दिल्ली के एक शांत मोहल्ले में सड़ने की बदबू ने पुलिस को एक ऐसे मंजर तक पहुंचाया जिसने अनुभवी जांचकर्ताओं की भी रूह कंपा दी। एक साधारण से दिखने वाले अपार्टमेंट में एक भयानक खोज का इंतजार था। कटे हुए मानव अवशेष ध्यान से छुपाए गए, लेकिन उस भयानक रहस्य को उजागर करते हुए जो उन्होंने अपने अंदर छुपा रखा था, यह कोई मामूली अपराध नहीं था। यह प्यार, विश्वासघात और ठंडे खून वाली हत्या की एक खौफनाक कहानी के उजागर होने की शुरुआत थी। श्रद्धा वालकर की कहानी। इस खोज ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजधानी के बीचों बीच ऐसा भयानक कृत्य कैसे हो सकता है? पीड़िता कौन थी और इस जघन्य अपराध का अपराधी कौन था? जैसे जैसे पुलिस जांच में गहराई से उतरती गई, एक तस्वीर उभरने लगी। एक तस्वीर जो जितनी परेशान करने वाली थी, उतनी ही चौंकाने वाली भी। श्रद्धा वालकर जीवन और सपनों से भरी एक युवा महिला महीनों पहले गायब हो गई थी। उसका परिवार उस तक पहुंचने में असमर्थ एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा चुका था। उनके दिल एक बढ़ते हुए डर से भारी थे। उन्हें क्या पता था कि उनका सबसे बुरा डर सबसे भयानक तरीके से साकार होगा, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। श्रद्धा की कहानी असामान्य नहीं थी। वह आफताब पूनावाला से एक आकर्षक और सफल दिखने वाले युवक से एक डेटिंग ऐप के माध्यम से मिली थी। वे प्यार में पड़ गए थे, या ऐसा उसने सोचा था। हालांकि उनका रिश्ता उस परिकथा जैसे रोमांस से बहुत दूर था जिसकी उसने कल्पना की थी। जैसे ही पुलिस ने सबूतों को जोड़ा, एक खौफनाक कहानी सामने आने लगी। श्रद्धा और आफताब साथ रह रहे थे, लेकिन उनका रिश्ता लगातार झगड़ों और आफताब के बढ़ते नियंत्रण वाले व्यवहार से ग्रस्त था। ईर्ष्या और अधिकार के जहरीले मिश्रण से प्रेरित होकर झगड़े उस भयावह दिन तक बढ़ते गए जब आफताब ने गुस्से में आकर श्रद्धा की जान ले ली। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। अपने अपराध को छिपाने के एक ठंडे और सोचे समझे प्रयास में आफताब ने एक ऐसी योजना शुरू की जो इतनी भयानक थी कि उसने अनुभवी जांचकर्ताओं की भी रूह कंपा दी। उसने अवशेषों को रखने के लिए किराए के फ्रिज का उपयोग करके श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले कुछ हफ्तों में आफताब अपने जीवन के बारे में एक भयावह सामान्यता के साथ चला गया। यहां तक कि जब उसने अंधेरे की आड़ में शहर के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धा के अवशेषों को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, उसने श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल करना जारी रखा। उसके दोस्तों और परिवार को मैसेज किया, यह दिखावा किया कि वह अभी भी जीवित है। उसने दूसरी महिलाओं को डेट करना भी शुरू कर दिया। उसका आकर्षण उस काले रहस्य को छुपा रहा था जिसे उसने इतनी सावधानी से छुपाया था। उसके धोखे का जाल विस्तृत था। उसका व्यवहार चालाकी से सामान्य था, जिससे यह विश्वास करना और भी मुश्किल हो गया था कि यह सामान्य दिखने वाला आदमी इतने राक्षसी कृत्यों में सक्षम था। भाग 5, जांच का खुलासा। हालांकि पुलिस बेवकूफ नहीं थी। अपार्टमेंट में सड़ांध की बदबू, गुमशुदगी की रिपोर्ट और आफताब के बयानों में विसंगतियां सभी एक भयावह सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे। पुलिस ने सावधानी पूर्वक सबूत इकट्ठा करते हुए, गवाहों से बात करते हुए और श्रद्धा के लापता होने से पहले की घटनाओं का पुनर्निर्माण करते हुए जांच को गति दी। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने अपार्टमेंट की छानबीन की, डीएनए या अन्य सबूतों के किसी भी निशान की तलाश की जो आफताब को अपराध से जोड़ सके। जांच श्रमसाध्य और भावनात्मक रूप से थका देने वाली थी, लेकिन श्रद्धा के हत्यारे को न्याय दिलाने के दृढ़ संकल्प ने उनके हर कदम को बल दिया। भाग 6, पहेली के टुकड़े। मामले में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब पुलिस ने जंगली इलाकों से श्रद्धा के कुछ अवशेष बरामद किए जहां आफताब ने उन्हें फेंका था। डीएनए परीक्षणों ने सबसे बुरे की पुष्टि की। अवशेष वास्तव में श्रद्धा के थे। पुलिस के पास उसका आदमी था और उसके खिलाफ सबूत बढ़ रहे थे। आफताब को गिरफ्तार कर लिया गया और लगातार पूछताछ के तहत उसने अपने जघन्य अपराध को कबूल कर लिया। उसके कबूलनामे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसमें हत्या के भयावह विवरण और उस ठंडे, सोचे समझे तरीके का खुलासा हुआ जिसमें उसने अपने निशान छिपाने का प्रयास किया था। भाग 7, जनता का आक्रोश और न्याय की मांग। श्रद्धा की हत्या की खबर ने देश को हिलाकर रख दिया। कैंडल लाइट विजिल का आयोजन किया गया और देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें श्रद्धा के लिए न्याय और उसके हत्यारे के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई। अपराध की क्रूरता
इस तथ्य के साथ कि यह देश की राजधानी में हुआ, व्यापक आक्रोश और भय पैदा हुआ। यह मामला समाज में महिलाओं की भेद्यता और घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार के अन्य रूपों से उनकी रक्षा के लिए कड़े कानूनों और उनके कड़े कार्यान्वयन की तत्काल आवश्यकता का एक भयावह अनुस्मारक बन गया। भाग 8, न्याय के पहिए घूमते हैं। यह मामला अपने भयावह विवरण और इसे घेरने वाले मीडिया उन्माद के साथ हाल के दिनों में सबसे हाई प्रोफाइल हत्या के मुकदमों में से एक बन गया। अभियोजन पक्ष ने फोरेंसिक सबूतों, गवाहों की गवाही और आफताब के अपने कबूलनामे द्वारा समर्थित एक मजबूत मामला पेश किया। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने आफताब को परिस्थितियों का शिकार बताने की कोशिश की, यह तर्क देते हुए कि हत्या जुनून का अपराध था जो पल भर की गर्मी में किया गया था। मुकदमे ने देश को अपनी चपेट में ले लिया। हर घटनाक्रम का मीडिया और जनता द्वारा बारीकी से पालन किया जा रहा था। भाग 9, न्याय की प्रतीक्षा में। आज तक मुकदमा अभी भी चल रहा है। अदालत ने अभी तक अपना फैसला सुनाया है। राष्ट्र सांस रोककर इंतजार कर रहा है, श्रद्धा वालकर के लिए न्याय की उम्मीद कर रहा है। एक युवा जीवन क्रूरता से काट दिया गया। यह मामला उस अंधेरे की कड़ी याद दिलाता है जो सामान्य जीवन की सतह के नीचे छिपा हो सकता है, और एक ऐसे समाज की तत्काल आवश्यकता है जो महिलाओं के लिए सुरक्षित हो। श्रद्धा वालकर की याद देश को सताती रहती है, उस बुराई की एक भयावह याद दिलाती है जो पुरुष करने में सक्षम है और न्याय और समानता की लड़ाई में आगे लंबी सड़क है।